तो राधे राधे भाइयों। आज दिन की शुरुआत हुई हमारे छोटे से भांजे के साथ, जो कि हमें गांव में मिला। अब इसके बाद हम जा रहे हैं सैलून पे। तो यहाँ हम आए थे शेविंग सेट कराने अपनी। और ये हमारे समीर भाई, पीछे बैठा हमारा भाई अंकित। तो ये है हमारे आरिफ भाई, और जो बैठा है भाई वो हमारा भतीजा लालू। तो हम सैलून से निकल के आ गए हैं अपने गाँव में। तो गाँव में सब लोग बैठे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी भीड़ क्यों है। तो हमारी दादी ख़त्म हो गई हैं, उसी की चर्चा हो रही है। तो अब हम देखेंगे कैसे क्या प्रोग्राम होता है। तो 13वीं का प्रोग्राम होने वाला है, उसी की चर्चा हो रही थी और उसी का ये सामान रखा हुआ है, आटे की बोरियां और रिफाइंड वगैरह। तो हमारा भांजा आ चुका था मेरे पास में। तो हमारी हैं गांव के हमारे भैया, तो उनके साथ अब हम चले गए हैं खेत में। ये आप गड्ढे देख के सोच रहे होंगे यहाँ होगा क्या। तो यहाँ पे बनेगा भाइयों खाना। तो आप किचन मान लीजिए इनको, बड़ा किचन। तो यहाँ पे कढ़ाई रखी जाएगी बड़ी सी, यहाँ खाना बनेगा और गांव वाले लोग यहाँ खाना बनाएंगे। तो ये जो आप ब्लू वाली जो तिरपाल देख रहे हैं, इसके नीचे रखे हैं आलू के बोरे। तो उसमें काफ़ी आलू भरे हुए हैं। और ये पूरा सा खेत आप देख रहे हैं, यहाँ होगा खाने का प्रोग्राम, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग यहाँ खाने आएंगे, प्रोग्राम होगा बड़ा। तो ये हमारा भांजा आ गया है और वो फिर उसी गड्ढे में घुस गया है। बच्चे हैं तो मज़ा आता है उन्हें। तो हमारे ताऊ वगैरह आ चुके हैं। तो यहाँ बात चल रही है कैसे क्या प्रोग्राम यहाँ पे सेट होगा। तो गांव में यही खूबसूरती होती है कि लोग आते रहते हैं, पूछते रहते हैं। अब ये हमारे गांव से आ गए हैं एक बाबा जी, जो कि हैं बिना शर्ट के रहते हैं, बॉडी बिल्डर। आप बॉडी देख सकते हैं, प्रॉपर बॉडी है। उम्र होगी 60-65, लेकिन उनका शरीर आप देख लीजिए, एकदम बॉडी बिल्डर वाला शरीर है। बढ़िया गाँव में दाल रोटी खाते हैं और रहते हैं बढ़िया। तो गाँव में सब लोग अपना अपना काम में लग गए हैं। गाँव में 4-5 लोग बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं। हमारे एक भैया हैं जो कि गड्ढा खोदने में लगे हैं फावड़े से। तो बता रहे हैं गड्ढा कितना खोदना है और कितना नहीं। तो हमारे भांजे और धीरे धीरे लोग गांव के आते जा रहे हैं। हम लोगों की बातों में शरीक हो रहे हैं, कुछ अपनी राय दे रहे हैं, कुछ हमारी राय को काट रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। और यही गांव की खूबसूरती होती है कि लोग अपने हिसाब से मिलजुल के काम करवाते हैं। तो ये हमारे जो बाबा जी हैं वो सब लोग काम करवा रहे हैं। गाँव के ही सारे भाई हैं, वो हमारे पापा जी खड़े हुए हैं। और ये हमारे परिवार के ही लोग हैं और बाकी गांव के लोग हैं। और ये हमारा भाई छोटा अंकित खड़ा हुआ है बगल में। तो यहाँ काम चल रहा है ज़ोरों पे। तो सब भाई शरीक हो रहे हैं क्योंकि दादी की 13वीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दादी की 13वीं है तो हम खुश क्यों हो रहे हैं। खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दादी हमारी 103 साल की हो चुकी थी। तो हमें खुशी है कि मेरी दादी चली गई और दादी हमारी गई हैं भीम एकादशी के दिन, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। और दादी हमारी सीधे स्वर्ग में गई हैं। तो दादी हमारी हंसी खेलती गई हैं, तो दादी कोई समस्या नहीं थी। तो हम लोग तीनों, पापा के 3 भाई हैं, तो तीनों भाई मिलजुल के करवा रहे हैं ये 13वीं। तो अब हमारे गांव में छोटे बड़े भाई हैं, वो सब कढ़ाई लेकर आ रही है। अब कढ़ाई देख लीजिए कितनी बड़ी कढ़ाई है, इसी में सब्ज़ी बनेगी। तो कढ़ाई काफ़ी भारी होती है। तो सब भाई इसे खींच के ला रहे हैं। तो हम बना रहे थे वीडियो। तो फिर उसके बाद हालांकि हमने भी हाथ लगाया, लेकिन वीडियो के टाइम पे हमने नहीं। हमने चलो ठीक है। अब हम दूसरे गांव में जा रहे हैं दूसरी कढ़ाई लेने, क्योंकि सूखी सब्ज़ी बनेगी, मठे की सब्ज़ी बनेगी। तो अब हम दूसरे गांव में जा रहे हैं कढ़ाई लेने। तो कढ़ाई के लिए और कोई साधन तो होता नहीं गांव में। तो गांव में ये है दूसरा रथ। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ बैल लगाए जा रहे हैं। तो आज हमने पहली बार जीवन में, 20 साल का मैं हो गया हूँ, तो हमने एक्सपीरियंस किया है इस गाड़ी का, जो कि दूर हमारा भांजा खड़ा था, वो देख रहा था ये सब नज़ारा। तो अब हम इस गाड़ी से जाएंगे कढ़ाई लेने दूसरे गांव में। तो आप लोग देखिए मज़ा कितना आता है। गांव में बढ़िया हरियाली है, हवा चल रही है और बढ़िया हम सब लोग इस गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं दूसरे गांव में कढ़ाई लेने। तो मज़ा काफ़ी आता है गांव में। इन सब चीज़ों को हमने पहली बार एक्सपीरियंस किया है इनका। हो सके तो आप लोग भी कभी करें अगर आपके गाँव में ये सब चीज़ें हों तो। लेकिन हमारे गाँव में ये आखिरी गाड़ी बची हुई है, बैलगाड़ी इसे बोलते हैं, जिसका हमने एक्सपीरियंस किया। काफ़ी, वास्तव में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हम लोग पहुंच गए हैं, कढ़ाई ले ली हम लोगों ने, कढ़ाई रख ली हम लोगों ने। अब हम अपने गांव वापस जा रहे हैं। तो कढ़ाई काफ़ी गंदी है, तो अब हम घर पहुंच के इसे धुलेंगे प्रॉपर। उसके बाद इसमें खाना बनेगा, इसी में सब्जियां बनती हैं बड़े अमाउंट में, क्योंकि खाना था 4-5 हज़ार लोगों का। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी कढ़ाइयाँ 2-3 बनेंगी। तो उसी के बाद ये सब पूर्ति होती है खाने की। तो अब हम पहुँच गए अपने गाँव। तो यहाँ हमने गांव जाकर देखा कि गांव के कुछ लोग हमारे काम में लगे हुए हैं। ये हमारे बंटी भैया हैं जो फ्यूचर प्रधान हैं हमारे गांव के। तो यहाँ पे बोरिंग का काम चल रहा है। यहाँ पानी की व्यवस्था तो चाहिए ही है, क्योंकि कल प्रोग्राम है और कढ़ाई वगैरह धुलने के लिए पानी व्यवस्था तो चाहिए ही चाहिए है। तो यहाँ पर गांव में इंजन होता है जो समर टाइप में, तो वहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से पानी आ जाए। तो सब लोग लगे हुए हैं पानी डालने में,
कि शायद पानी आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है। मेहनत तो काफ़ी लोगों ने करी है, लेकिन देखते हैं परिणाम क्या निकलता है। तो मुझे लग रहा है पानी तो नहीं निकला खैर हालाँकि, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पानी की पास से व्यवस्था करके ये कढ़ाई को हम लोग, मेरा भाई है छोटा, वो रगड़ रहा है कढ़ाई को। और सामने आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे लगे हुए थे आलू साफ़ करने में, वो लगे हुए हैं। आलू यहाँ जो कटे फटे आलू हैं उन्हें हटाया जा रहा है, अच्छे अच्छे आलू रखे जा रहे हैं। उसके बाद कढ़ाई में आलू डाले जाएंगे, फिर आलू धुले जाएंगे। तो अब हमने सोचा था, हम खाली बैठे हुए थे, तो हमने अपने भाइयों से कहा कि झाड़ू ले लो और अब यहाँ खेत में लगा देते हैं झाड़ू, क्योंकि कल यहाँ लोग आएंगे तो उन्हें साफ़ सुथरा खेत मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने झाड़ू लगा दी। उसके बाद हम लोगों ने कढ़ाई में डाल दिए आलू। उसके बाद आलू धुले जाएंगे, उसके बाद फिर आलू बनना शुरू होंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया में पूरी रात लग जाती है, क्योंकि बड़े अमाउंट में आलू बनते हैं और यहाँ पे लकड़ी के सारे आलू बनते हैं, तो समय लगता है। लेकिन जो सब्ज़ी का स्वाद आता है वो तो आप जानते ही होंगे, आपने कहीं भंडारा खाया होगा गाँव में, तो मज़ा है। तो इन कढ़ाई में डले हैं आलू। तो बच्चे यहाँ हैं जो धुल धुल के आलू डाल रहे हैं बोरों में। गाँव के बच्चे हैं, मज़ा आता है इन लोगों को पानी में। तो इन लोगों के साथ हमने भी मज़े करे और आलू धुलवाए अपने। छोटे छोटे हमारे सारे भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे। उसके बाद फिर हम निकल के आ गए अपने भांजे के साथ और अपने भतीजों के साथ पेप्सी पीने दूसरे गांव की तरफ, क्योंकि हमारे गांव में दुकान है, वहाँ पेप्सी मिलती नहीं। उसके बाद फिर हम लोग वापस आए। तो वापस हमने आके देखा कि कढ़ाई एक धुल चुकी है और हमारे सारे ताऊ वगैरह गाँव में लगे हुए हैं। अब यहाँ सब्ज़ी बनेगी। तो अब सब भाई बैठे हुए हैं, पापा के कुछ भाई बैठे हैं, कुछ हमारे भाई बैठे हैं, कुछ गाँव के लोग बैठे हैं। तो सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे डली हैं टेंट की कुर्सियाँ आ चुकी हैं, क्योंकि शाम हो चुकी थी, कल प्रोग्राम है, तो शाम को कुर्सियाँ आ गई हैं। तो ये हमारे पूर्व प्रधान जी बैठे हुए हैं, जो कि हमें गाइड कर रहे हैं लोगों को कि कैसे क्या बनना चाहिए, कैसे क्या व्यवस्था रहनी चाहिए। तो और ये हमारे एक ताऊ हैं दूसरे गांव के, जो सब्ज़ी बनाने में एक्सपर्ट है। तो उन्हीं को बुलाया गया था सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ आलू हो रहे हैं बॉयल और एक कढ़ाई में शायद और कुछ बॉयल हो रहा है। तो काम शुरू हो चुका है। तो यहाँ लकड़ियाँ आ चुकी हैं, सब कुछ। और ये है अगला दिन सुबह है। सुबह की ये मानिए आप 6 बज चुके हैं। तो काफ़ी लोग आ चुके हैं गाँव के और सामान बनना शुरू हो गया है। और वहाँ दूर लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो लकड़ियाँ वहाँ से हमारे ये भैया हैं, वो लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। तो अब काम बहुत ज़ोरों पे है, क्योंकि आज शाम कोई प्रोग्राम है। तो ये छोटे छोटे बच्चे गांव में मज़े आते हैं और अच्छी बढ़िया हवा चल रही है यहाँ पे। जहाँ भीड़ होती है वहाँ लोग ऑटोमेटिक इकट्ठे होते हैं, क्योंकि भीड़ में 4 बातें हो जाएंगी, 4 दिल की बोल लेंगे, 4 अपनी बोल लेंगे, तो यही सही होता है। तो यहाँ एक में मठे के आलू बन रहे हैं और एक में सूखी सब्ज़ी बन रही है और बाकी ज़िम्मेदार लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे। कुछ हमारे भाई हैं बड़े बड़े जो ये काम देख रहे हैं। ये मसाले रखे हुए हैं सारे और बस बच्चे वगैरह खेल रहे हैं बस, और सब्जियां बन रही हैं अपने ज़ोरों शोरों पे। तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी अमाउंट में प्याज डलता है यहाँ, क्योंकि 4-5 हज़ार लोगों का जब खाना बनेगा तो प्याज वगैरह सब बड़े अमाउंट में डलेगा। तो आप देख लीजिए एक बार कि कढ़ाई में कैसे सामान को घुमाया जा रहा है। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब कढ़ाई से मतलब सामान घुमाया जाता है। ये नई झाड़ू बनाई जाती है। लोग बोलते होंगे कितने गंदे तरीके से खाना बनाया जाता है, पर नहीं, ये नई झाड़ू से प्रॉपर धुला जाता है, वॉश किया जाता है अच्छे से। उसके बाद ये सब्ज़ी में डाली जाती है। यहाँ का खाना, गांव का खाना इतना बेस्ट खाना होता है जिसकी आप कंपैरिजन शहर के खाने से कभी नहीं कर सकते। हालांकि खाना बहुत अच्छा बनता है। और ये सारे गांव के बच्चे हैं जो अपने मन से ही काम करवा रहे हैं, आ जाते हैं, आलू कटवा रहा, कोई कुछ करवा रहा, कोई सब्जियां कटवा रहा। और ये सब गांव के ही हमारे ताऊ बाबा वगैरह हैं, जो मुँह बोले बाबा होते हैं, ताऊ होते हैं, सब लोग काम करवा रहे हैं। अब हम आगे अपने घर भी अब हम दिखाते हैं कि जो हलवाई वगैरह लगे तो उन्होंने इसमें बना दी खिचड़ी, क्योंकि वो लोग हम सुबह से आए हैं पूड़ियाँ सेकने में, तो वो लोग क्या खाएंगे, तो वो लोग खिचड़ी खाएंगे। तो उन लोगों ने अपने लिए खिचड़ी बना ली। तो ये सारे हलवाई हैं और ये उनके घर वाले लोग हैं जो यहाँ पूड़ियाँ सेक रहे हैं। और ये पूड़ियाँ सिकती हैं उल्ला कढ़ाई को बोलते हैं। तो यहाँ पे बड़े अमाउंट में पूड़ियाँ सिकती हैं। तो पूड़ियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं साइज़ में। और ये खड़ी है ट्रैक्टर की ट्रॉली, इसमें पूड़ियाँ डाल दी जाती हैं और इन्हें ढक दिया जाता है बोरों से, कपड़ों से, कि इसमें गर्म बनी रहें पूड़ियाँ। इसके बाद पूड़ियाँ जैसी बनती हैं उसके बाद हम घर पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे आगे क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ BYX ब्लॉग्स के साथ। तो ये है ट्रॉली, इसमें पूड़ियाँ आ रही हैं। तो पूड़ियाँ इसमें डाल दी जाएंगी नीचे, कपड़ों के नीचे। उसके बाद फिर इनको पूड़ियों को शाम तक के लिए रख दिया जाएगा, जिससे ये गर्म बनी रहेंगी। और गांव में यही होता है हर जगह। और गांव में एक जिम्मेदार आदमी को बिठा दिया जाता है ट्रॉली पे, जो शाम तक बैठा रहे और ये काम करता रहे। तो ये हमारे भैया बैठे हुए हैं, वो शाम तक ये काम करते रहेंगे, कोई आपत्ति नहीं है उन्हें।
और हलवाई अपना काम कर रहे हैं। ये हमारा घर है, तो घर में बढ़िया काम चल रहा है। अब हम और आगे की प्रक्रिया आपको दिखाएंगे कि जैसे ही शाम ढलती जा रही है, आज 13वीं का प्रोग्राम है, तो शाम की जैसे ही 4 बजे तो काफ़ी हमारे रिश्तेदार आना शुरू हो गए हैं और सब रिश्तेदार हमारे घर पे आके बैठ चुके हैं। कुछ लोग घर पे बैठे हैं, कुछ लोग खेत पे जहाँ खाना बन रहा है वहाँ बैठे हैं, क्योंकि गांव में हवा हर तरफ लगती है। यहाँ कूलर एसी की ज़रूरत नहीं है, ना पंखे की, हवा बढ़िया लगती है। अब हमने अपने एक छोटे भाई को ले लिया है, तो हमने कहा रास्ते में चूना डाल दे रहे हैं, जिससे लोगों को इंडिकेट होता रहे कि हमारा गांव और हमारा घर इस साइड है। तो हमने अपने छोटे भाई को ले लिया और रास्ते में चूना डलवाना शुरू कर दिया है। तो अब हम चूना डालते डालते अपने घर की तरफ दोबारा पहुंचेंगे, खेत की तरफ, जहां प्रोग्राम है, जहां खाना वाना बनेगा। तो अब खाना बन चुका था। अब हमने कढ़ाई धुल दी है, उसके बाद इसमें पानी भर दिया है, क्योंकि जो लोग आएंगे खाना खाने वो यहीं से पानी सप्लाई होगा उनके लिए, क्योंकि बल्क अमाउंट में पानी आप लगातार तो भर नहीं सकती, तो कढ़ाई भर दी जाती है धुल के प्रॉपर। तो कढ़ाई हमने प्रॉपर धुली थी, उसके बाद पानी, अब पहली जो स्टार्टिंग थी वो लोग खाना खा रहे हैं। तो इस लाइन में खाना उन्हीं को खिलाया जाता है जो मान पर छोटे, जैसे पापा के भांजे, कुछ गांव के बुजुर्ग लोग जो बाबा वगैरह होते हैं मंदिर में बैठते हैं, उन्हें खाना खिलाया जाता है, उन्हें दक्षिणा दी जाती है। उसके बाद 5-6 बजे का समय वो होता है जब गांव के सभी लोग आते हैं और काफ़ी भीड़ होती है। तो पापा के 2 भाई और हैं, तो तीनों भाइयों का मिल के जो व्यवहार था वो काफ़ी भीड़ हो चुकी थी गाँव में। तो यहाँ तो हम खेत है जहाँ पे हमने खाना खिलाया था, तो यहाँ पे तो कम भीड़ है, लेकिन जो मेन रोड है वो पूरी रोड जाम हो चुकी थी। तो काफ़ी बढ़िया व्यवस्था रही और ये धीरे धीरे शाम हो गई। तो क्योंकि मैंने दिन में तो वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाई खाने के टाइम पे, क्योंकि मैं भी काम करवा रहा था, तो शाम की ये लास्ट रिकॉर्डिंग है। तो उसके बाद बढ़िया प्रोग्राम रहा, ये हो गई सुबह। अब मैं बढ़िया आराम कर रहा हूँ और ये वही खेत है जहाँ पे रात में प्रोग्राम हुआ था। तो काफ़ी हमारे गांव के भाइयों ने मिल के सहयोग दिया और प्रोग्राम को सफल बनाया। तो ये प्रोग्राम दादी की 13वीं का प्रोग्राम था, जो मैंने जहाँ तक है रिकॉर्ड किया और आपको आपके बीच में डाला। आप लोग देखिए और बने रहिए हमारे साथ BYS ब्लॉग्स। थैंक यू ऑल।